सहन शक्ति बढ़ाइए, गम खाना भी सीखिए। भगवान श्री राम कितनी गम खाते हैं। केवट कहता है नाव नहीं लाऊंगा, तो गम खा लेते हैं। आपसे यदि ऑटो रिक्शा वाला बोल दे नहीं लाऊंगा तो भी थोड़ा मन ऐसा हो जाता है। और भगवान को केवट मना कर रहा है, भगवान मुस्करा रहे हैं। ये कितनी गम खाया है। गम खाना एक तपस्या है, ये छोटी बात नहीं। और एक विचारक कहता है, मुस्करा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। जो बहू गम खा सकती है वो बहू पूरे परिवार को जोड़ कर रख सकती है। और ज़्यादातर लोगों के अंदर बड़ा जोश खरोश होता है, जोड़ कर रखना बहुत कठिन है। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खाइया, दुर्वासा बिलाई। अम्बरीश ने गम खाया था, दुर्वासा ऋषि गम नहीं खा पाते थे, इसलिए बहुत दुखी हुए थे। गम खाइए और साथ में कम खाइए। कुछ लोग तो ना तो गम खाते हैं ना कम खाते हैं, जब खाते हैं तो डबल खाते हैं। और उनसे पूछो डबल क्यों खाते हो, बोले अच्छा लगता है इसलिए खा लेते हैं। और रोज खाने के बाद पछताते हैं कि अब अगले दिन कम खाऊंगा। अगले दिन जब फिर नंबर आता तो फिर डबल खा लेते हैं। ये खाने पे कंट्रोल करना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भूख से थोड़ा कम खाइए, गहरी नींद सोइए। आज मेरे पास में लखनऊ से एक सज्जन का फोन आया, कह रहे थे कि आज शुगर नपाया हूँ पहली बार तो 400 के ऊपर निकली। हमने कहा अच्छा है, सौभाग्य है। शुगर फैक्ट्री नहीं है तो कम से कम शरीर में शुगर का रोग है, ये कोई कम सौभाग्य तो बोले कि हम तो बड़े चिंतित हो गए। हमने कहा और रसगुल्ला खाइए, चिंतित हो गए। तो उन्होंने कहा कि कैसे हो गई इतनी शुगर। तो मैंने उनको बताया, जो लोग गहरी नींद में नहीं सोते हैं उनको शुगर हो जाती है। जो लोग बैठे रहते हैं, पैदल नहीं चलते हैं, 5 किलोमीटर जो पैदल नहीं चलेंगे उनको शुगर हो जाएगी। ध्यान देना इस बात पर। जो लोग हंसते नहीं हैं जोर से, ठहाका मारकर, अट्ठहास करके, उनको शुगर होने की ज्यादा संभावना है। जो लोग अनावश्यक तादाद से ज्यादा सोचते रहते, उनकी पत्नी भी पूछती का दिन रात सोचत रहते। अरे बोले कुछ नहीं सोचते। पति भी पूछता है तुम गुम्म बैठी रहती हो, का सोचती हो। अरे कहीं हमारा ऐसे ही चेहरा ही है बना हुआ। भगवान ने किसी का चेहरा ऐसा नहीं बनाया है, बहुत खुश चेहरा है। बचपन की खुशियों को याद करो। और चिंता भी किस चीज की तुम करते हो? सबसे ज्यादा चिंता तुमको परिवार की रहती है, बेटे की रहती है, बहू की रहती है, पोता की रहती है, बेटी की रहती है, नाती नतनिन की रहती है। सबसे ज्यादा चिंता आपको अपने घर ही की चिंता रहती है। और चिंता ऐसे है
जैसे लकड़ी में लगा हुआ दीमक भीतर भीतर लकड़ी को खाकर खोखला कर देता। नेपाल में लकड़ी के मकान बनते थे पहले, अब सीमेंट के बनने लगे। तो मैं 34 साल पहले गया था तो वहाँ लकड़ी के मकान थे। तो उस लकड़ी के अंदर एक कीड़ा लगता है, उसका नाम दीमक होता है, उसी के अंदर अंदर खा जाता है। बाहर से तो दिखता है लकड़ी का मकान ठीक है, लेकिन भीतर भीतर दीमक कीड़े ने खा लिया है, लकड़ी को खोखला कर दिया है। अब वो भवन ढह जाने की संभावना है। ऐसे ही कितने लोगों का शरीर बाहर से तो सुंदर दिख रहा है, लेकिन भीतर भीतर चिंता रूपी दीमक ने खोखला कर दिया है। अब ये शरीर रूपी महल ढह जाने की संभावना है। अब ज़्यादा दिन जिंदगी नहीं रहेगी, किसी रोज लड़खड़ा सकते हैं। और याद रखना, तुम्हारे मरने के बाद ना तो तुमको ये परिवार याद रहेगा, ना ये धन दौलत याद रहेगी, और ये आत्मा कहीं दूसरी तीसरी जगह जा करके जन्म लेगा। तुम जिसकी चिंता में सो नहीं पाते थे, वहां लौट के तुम आओगे भी नहीं। तुम जिनकी टेंशन में प्रेम से बैठकर भोजन नहीं खा सकते थे, अब तुम वहां आकर के उस किचन को दोबारा देखोगे भी नहीं। अभी हमारे गुरु जी का देहावसान हुआ तो मैं मन में सोच रहा था उनका मृतक शरीर, डेड बॉडी देख करके मैं सोच रहा था कि वो ना आँख खोलते हैं, ना आश्रम देखते हैं, ना शिष्यों को देखते हैं, ना कोई बात को सुनते हैं। मैं 2-4 बार आवाज भी दिया, गुरुजी सब शिष्य लोग खड़े हैं, आँख खोलो, कोई खोलता नहीं, कोई सुनता नहीं। अब उनकी आत्मा, उनकी चेतना जा चुकी है और ये संसार में परमानेंट कोई रहता नहीं। और जब तक रहता है तब तक आदमी शांति से रहता नहीं, बड़ी चिंता करता है, सर्विस करता है, कहीं दूर सर्विस है, दूर से भी अपने घर की चिंता करता रहता है। फोन लगाता है कि छोटी वाली बिटिया ठीक है कि नहीं, और वह भैंस कैसी है, बार बार पूछ पूछ करके। भैंस बंधी है लखीमपुर खीरी में, खुद बैठे हैं दुबई में, लेकिन भैंस उन्हीं के ऊपर लदी है। बहुत दुर्दशा है। मेरे पास एक सज्जन का फोन आया, बोले तुम कहाँ हो? तो हमने कहा मैं तो सिद्धार्थ नगर में आ गया। बोले तो आपके गुरु जी का अंत्येष्टि हुआ और तुम सिद्धार्थ नगर कैसे आ गए? हमने कहा हम गाड़ी से आ गए। तो बोले गाड़ी से आ गए तो वहाँ की फिक्र नहीं तुमको आश्रम की, इतना बड़ा आश्रम। तो हमने कहा गुरुजी थे तब भी हम फिक्र में नहीं थे, और गुरुजी नहीं है तब भी हम फिक्र में नहीं। तो बोले इतना बड़ा आश्रम कैसे चलेगा? हमने कहा जैसे चलता था वैसे चलेगा। कौन चलाता है? जिसकी गर्ज होती वही चलाता, कोई नहीं चलाता। जिसको जरूरत है वो चलाता है, जिसकी गर्ज है वो चलाता है। अब मैं गोंडा आ गया। कोई पूरी दुनिया का पहाड़ अपने ऊपर लाद ले, ये उसका भ्रम है। चिंता मत करो। मैंने सुना है एक शिक्षक बहुत चिंतित रहता था, बहुत दुखी रहता था। वो शिक्षक, उसके 2 बेटे थे, पत्नी थी। तो उसके गुरु ने कहा कि आप इतनी चिंता क्यों करते हो? बोले चिंता होती है तो होती है, अब मैं नहीं चिंता करूंगा तो ये परिवार का क्या होगा, ये बच्चों का क्या होगा, ये वाइफ का क्या होगा। तो गुरु ने कहा एक काम करो, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, तुम हरिद्वार तीर्थ में जाकर स्नान करिए और जब हम कहेंगे तब लौटना। तो बोले ठीक है।
तो गया स्नान करने। गुरु ने कहा 6 महीने लौटना मत। 6 महीने नहीं लौटा, उधर हरिद्वार में घूमता रहा। और हरिद्वार में खाने की कमी नहीं, वहाँ भंडारे खूब चलते हैं। जिसको खाने को न मिलता हो हरिद्वार में जाकर पड़े रहो, खूब आम का रस पियो, एक एक टैंकर भर भर के, लेकिन खाना ही खाना रहेगा, बाकी कुछ नहीं। 6 महीने नहीं लौटा। 6 महीने बाद उसके गुरु ने कहा कि अब आइए आप। घर के लोगों ने समझा वो मर गए, कहीं तीर्थ नहाने गए थे वहीं मर गए। घर में 2-1 दिन रोना धोना हुआ, फिर सब स्नान करके ठीक ठाक हो गए, काम करने लगे। लड़के जो 7-8 बजे तक सोकर उठते थे वो सब 4 बजे सोकर उठने लगे। वाइफ भी जो बार बार मायके जाती थी वो परमानेंट वहीं रहने लगी और सब काम होने लगा। और बड़ा लड़का मेहनत करके कंपटीशन दिया तो वो मास्टर हो गया, और छोटा लड़का जो है MBBS में सिलेक्ट हो गया, डॉक्टर में। सब ठीक ठाक चलने लगा, बड़ी खुशियां हो गई। सब भूल गया कि पिताजी कहाँ गए। जब वो लौट कर आए तो उनको लगता था घर पूरा बिगड़ गया होगा, लेकिन वहाँ आकर देखा तो बच्चों ने घर को भी डेंट पेंट करा दिया है, गेट सुधरवा दिया है, शौचालय ठीक करा दिया है और सब चहल पहल है। लोन पर कार भी ले आए हैं, 4 व्हीलर गाड़ी भी खड़ी है। तो पिता ने कहा कि ये क्या हुआ, 6 महीने में इतना बड़ा विकास। बोले पिताजी हम तो समझे तुम मर गए। हमने समझा तुम मर गए, और जब समझा मर गए तो हमने फिर अपनी बुद्धि से सब काम करना शुरू किया। तो 6 महीने में कार भी ले आए, घर को डेंट पेंट करा दिया, गेट सही कर दिया, शौचालय बनवा दिया, और मैं शिक्षक भी बन गया। तो छोटा भाई MBBS में सिलेक्ट हो गया। अब हम 4 बजे उठ जाते हैं, और तुम जिंदा ही थे, चलो आ गए, अब कल से फिर 8 बजे तक सोएंगे। इसलिए कभी कभी माँ बाप को तीर्थ भी चले जाना चाहिए। हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तीर्थ चले जाओ, और तीर्थ में कहीं ना गुंजाइश हो आपके लिए तो फिर जब हम आश्रम में हों तो हमारे आश्रम चले आओ। वहाँ भोजन भंडारा आराम करने का सेटिंग सब रहेगा। बच्चों के कंधों के ऊपर भार आने दो, बच्चों को खाली मत रखो, बहुओं को खाली मत रखो। छोटा सा बच्चा भी जिम्मेदारी में रहना चाहिए। हमारे साथ में एक भगत का बच्चा आया है, वो छोटा इधर बनारस से आया। इसका बाप कह रहा था ये घर में बड़ा शैतानी करता है, चंचलता करता है, तुम्हारे पास छोड़ दो तो शायद कुछ सुधर जाए। तो इसको हमारे पास छोड़ दिया। तो हमको 24 घंटे में 2-3 बार मैं इसको देखता हूँ, देखते ही नहीं कहाँ घूम रहा है। घूमने दो आवारा, कोई बात नहीं, सिंह बाघ बनेगा और क्या होगा। अब वो घूमते घूमते यहाँ साधुओं में क्या हुआ, मैं उसको दूर से देखता हूँ तो कहीं तो गद्दा ढोई रहा है, कहीं बोरा उठा के जा रहे थे, कहूँ झोला उठा के गाड़ी में लादत है, कहूँ गाड़ी धावत है। वो बहुत बिजी है, उसको हमके मिले टाइम नहीं। तो हमने एक दिन पूछा ख्याल कूदे टाइम मिलत है, कहीं यहाँ बड़ी व्यस्तता है, बहुत बिजी। उसकी भी जिम्मेदारी है। और घर पे था, उसका चेहरा मुरझाया मुरझाया था और चमक बढ़ने लगी है। अब 1 महीने में उसको चमका दूंगा और फिर वापस जाओ घर में, फिर चमक खत्म करो जाकर, वही रगड़ा रगड़ी में फंसो जाकर। तो ये जिम्मेदारी, इनकी भी जिम्मेदारी। हमारे साथ में इतने संत हैं छोटे छोटे, सबसे छोटा संत खड़ा करता हूँ आपके लिए। यज्ञेश दास खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। ये छोटा संत, इसकी जिम्मेदारी बहुत है। हमारे कपड़े संभालना, कपड़े धोना, बोलेरो गाड़ी चलाना, उसको संभालना, बिस्तर लगाना, भोजन शाम को बनाना, कैमरा चलाना, हमारी छोटी मोटी सेवा करना। अब ये छोटा है, जिसके ऊपर इतना लोड डाल के रखा, उछलने कूदने का टाइम नहीं, लोड है। 50 किलो धर दिया हूँ कंधे पर। सबकी जिम्मेदारियां तो फिर घर में शांति आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चों की भी जिम्मेदारी तो,
हर समय कोई नहीं पढ़ सकता, हर समय कोई पढ़ नहीं सकता, इसलिए थोड़ा काम भी दीजिए और अनुशासन भी रखिए। डिसिप्लिन, प्रशासन, शासन, अनुशासन, खुद को कंट्रोल रखिए। गुस्सा आए लेकिन गुस्सा करें मत, यही अनुशासन। लोभ आए पर चोरी करें मत। दारू पीने का मन हो पर पिए मत। अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ मारने का मन हो गया कि मार दो, लेकिन मारो मत, रोक लो मन को। यही कंट्रोल, यही अनुशासन। यदि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो जीवन में कभी सुख नहीं पा सकते। आपके मुख से कोई बात निकलने वाली है, कंट्रोल कर लो, क्योंकि मुख से बात निकलने के बाद बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए उसको फिल्टर करके बोलिए। फिल्टर करके बोलना, देखिए बहुत बड़ी बात। डीजल आप फिल्टर करके इंजन में डालते हैं, रिफाइनरी से फिल्टर होकर आता है, फिर पंप पर फिल्टर होता है, और फिर आपकी गाड़ी में भी फिल्टर लगा हुआ है, और फिर वहाँ से जब जाता है नोजल में, नोजल से पहले फिल्टर में होकर जाता है, फिल्टर से प्लंजर में, प्लंजर से नोजल में, तब जाकर के इंजन स्टार्ट होता है। तो वाणी में भी फिल्टर लगाओ, अपने व्यवहार में भी फिल्टर लगाओ। हर पत्नी को चाहिए कि हर बात डायरेक्ट अपने पति से मत कहिए, अन्यथा बात में फिल्टर नहीं लगाओगी, कचड़ा पहुंच जाएगा तो आपके घर के विकास का इंजन बंद हो जाएगा। आपके पति को टेंशन हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। फिल्टर लगा दीजिए। और पति को भी चाहिए, पत्नी से कोई बात बतानी है तो फिल्टर लगाओ, कचड़ा मत जाने दो, थोड़ा छान लो, कितना बताऊं कितना न बताऊं। कोई पूछा तुमसे, अरे तुम गए रहो ससुराल में है तो हमरे बारे में का कहत रही हो, तो कोई हो सकता उसके बारे में नेगेटिव भी कहा हो, लेकिन तुम बता दो तुमको सब याद करते थे और कहते थे वो जब यहाँ थी तो सामान सब सेटिंग से रखा रहता था, बस हो गया। थोड़ा अपनी तरफ से, जैसे चाय में दूध डाल देते ना तो टेस्ट बढ़ जाता है, फिर शक्कर डालते तो और टेस्ट बढ़ता है, और 2 इलायची डाल दें तो टेस्ट बढ़ा दें, तो उसमें 2 इलायची डायरेक्ट टेस्ट बढ़ाते हैं। फिल्टर लगाइए, छान लीजिए बात को, उसको भी छानिए। और याद रखना, कोई कार्य करना है उसमें भी फिल्टर लगाइए। अंधाधुंध कार्य मत कीजिए, कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लीजिए।